तो मित्रों, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चलिए, ये बोरियत भी ठीक है। अगर घर बैठने से जीवन बचता है, आपकी सुरक्षा होती है, तो घर बैठने में कोई बुराई नहीं है। और चलिए, एक फायदा और है इससे कि अब तक परिवार के लोग ये कहा करते थे कि आप समय नहीं देते हमें, तो चलिए अब आप परिवार को भी भरपूर समय दीजिए। और रही बात थोड़ी बहुत बोरियत की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूं। तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बेलागमानी और मैं सुशील त्रिपाठी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपका फायदा होगा। इससे आपका फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, पहली घटना जो है वो मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ कस्बे में घटी। हुआ यूं, जानसठ कस्बे का एक मोहल्ला है बेरियान। बेरियान के रहने वाले यूसुफ अंसारी की 24 अप्रैल 2020 को मौत हो गई। क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं मिली। परिवार के ही कुछ खास लोग गए। अब इस घटना को सोच के आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती थी कि 24 घंटे के बीच में आदमी की जुबान पर एक बार सरस्वती का वास जरूर होता है। ये आस्था का विषय हो सकता है और चर्चा का भी विषय हो सकता है, लेकिन यहां बिल्कुल सत्य बैठा। कब्रिस्तान में यूसुफ अंसारी के परिवार के लोग गए। वहां उनकी परिवार के ही लोग वहां उनकी कब्र खोद रहे थे और वहीं बगल में यूसुफ अंसारी के भाई का लड़का सलीम खड़ा था। कब्र खोदी जा रही थी। अचानक सलीम के मुंह से निकला कि भैया एक कब्र और खोद लो, इसमें महामारी का प्रकोप चल रहा है, पता नहीं कब खोदने की जरूरत पड़ जाए, किसकी मौत हो जाए। कि 2 या 3 मिनट के बाद ही सलीम की तबीयत बिगड़ गई। वहां जो लोग कब्र खोद रहे थे वो लोग जल्दी से कब्र खोदना बंद किया। यूसुफ की लाश को वहीं छोड़ के उसे डॉक्टर के यहां ले गए और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी सारा वाकया 5-7 मिनट के दौरान हुआ और उसके मुंह से निकली हुई बात सत्य हो गई। दूसरी घटना अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ में एक पुल से एक आदमी अपनी भैंसें लेके जा रहा था। इतने में एक कोई गाड़ी पीछे से आई और उसने जो है बहुत तेज हॉर्न बजाया। उसके हॉर्न की आवाज सुनकर एक भैंस डर गई और वो दौड़ के पुल से नीचे कूद गई। पुल के नीचे एक ऑटो खड़ा था जिसके ऊपर वो गिरी। उस ऑटो में 4 लोग बैठे थे। भैंस के गिरने से ऑटो पूरी तरह टूट गया और 4 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। भैंस का मालिक भाग गया। अब पुलिस के सामने समस्या ये थी, उन्हें तो 4 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जहां वो गंभीर हालत में थे, कि इस पे कार्रवाई क्या करें। भैंस का मालिक मिल नहीं रहा था, तो पुलिस ने भैंस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से मेरा मतलब है पुलिस ने भैंस को लाके थाने में बांध दिया। ये घटना जब अगले दिन अखबारों में छपी तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे इसको कि पुलिस ने एक भैंस को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा मामला, बिहार में एक जगह है जहां चमगादड़ों की पूजा होती है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसे समय में, आज के टाइम पे जब कोरोना संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है, इसका दोषारोपण चमगादड़ों पर मढ़ा जा रहा है। और ऐसे में ऐसा एक गांव है बिहार में जहां के लोग चमगादड़ों की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि चमगादड़ उनकी रक्षा करते हैं और चमगादड़ों के उस गांव में रहने से उस गांव में बड़ी बरकत है। वहां के लोगों को में पैसे की कोई कमी नहीं होने पा रही है।
बिहार के वैशाली जिले में राजा पाकर प्रखंड का सरसई गांव है, जहां ये मामला चल रहा है। आज भी वहां पूजा होती है, वहां एक तालाब है। हालांकि बहुत सारे गांव के लोग नहीं मानते, वो मानते हैं कि पुरानी प्रथा चली आ रही है, हमारे यहाँ चमगादड़ों की पूजा होती थी, हम भी कर रहे हैं। लेकिन कब से रह रहे हैं चमगादड़ यहाँ, कब से इनका ये चल रहा है, ये कोई भी गांव वाला बता नहीं पा रहा है। सारे ये बता रहे हैं कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है, पूर्वजों के समय से चली आ रही है, तो ये अब भी वैसे ही चलता आ रहा है। इस गांव के दाहिनी तरफ एक तालाब है। उस तालाब के आसपास पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं और इन पेड़ों पर ही चमगादड़ों का वास है। और एक दो नहीं है, बहुत सारे चमगादड़ हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरहुत के राजा ने इस तालाब को बनवाया था और तब से ये तालाब ऐसे ही है, उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ उगाए हैं और चमगादड़ वहां रह रहे हैं। इससे ज्यादा जानकारी, और बस ग्रामीण चमगादड़ों की पूजा करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। यहां तक माना जा रहा है, यहां तक ग्रामीण बताते हैं कि एक एक चमगादड़ वहां जो है 5-5 किलो का है। क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के शर्ट में बटन दाहिनी तरफ होता है और महिलाओं के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं या महिलाओं के शर्ट में बटन बाईं तरफ होता है? ऐसा क्यों है? इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। क्यों ऐसा है पता नहीं, लेकिन जैसा लोग मानते हैं आज के टाइम पे वो मैं बता रहा हूं। दरअसल आज की टाइम नहीं, राजा महाराजाओं का जब टाइम रहा होगा तब की बात है। ये तभी से चला आ रहा है, ये प्रथा तभी से चली आ रही है। पुरुष चूंकि अपने कपड़े स्वयं पहनते थे तो उनके कपड़ों में बटन दाईं तरफ लगाया गया, क्योंकि वो आमतौर पे बाईं तरफ से जल्दी खोल लेते हैं और बाईं तरफ से जल्दी बंद कर लेते हैं। जबकि महिलाओं को कपड़े महिलाएं पहनाती थी उस समय, वो खुद नहीं पहनती थी। तो सामने वाला जो है वो जब कपड़े पहनाएगा तो उसके लिए उल्टा ना पड़े, इसलिए उनके शर्ट जो कपड़े थे, उनकी जो शर्ट होती थी, वो बटन उसमें बाईं तरफ लगाया जाता था। एक मामला था। दूसरा ये था कि पुराने जमाने में पुरुष ज़्यादातर लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे, तो लड़ाइयों में होता क्या था कि तलवार उनके दाहिने हाथ में रहती थी। ऐसे में कहीं अगर गर्मी से या किसी और कारण से बटन खोलना पड़ जाए तो बाएं हाथ से वो जल्दी से बटन खोल लेते थे। और महिलाएं, क्योंकि उनका काम घर में रहना था, घर संभालना था, तो माना जाता था कि बच्चे वो जो है बाएं हाथ में पकड़ते थे। तो जब बाएं हाथ में बच्चे पकड़ते थे बाएं हाथ से, तो दाहिने हाथ से जैसे उन्हें बटन खोलना हो तो वो खोलने में आसानी हो जाए, इसलिए उनके कपड़े में बटन बाएं तरफ लगाए जाते थे। एक और भ्रांति है इसमें, और वो बड़ी विचित्र सी है, वो है नेपोलियन के जमाने की। माना जा रहा है कि नेपोलियन ने महिलाओं के कपड़े, चूंकि नेपोलियन वो शर्ट पहनते थे, तो नेपोलियन को लगा कि महिलाएं भी उन्हीं की तरह शर्ट पहनने लगी हैं, तो महिलाओं को अलग कैसे करें। तो उन्होंने महिलाओं के कपड़े अलग हों, तो उन्होंने क्या किया कि उनके शर्ट में बटन बाईं तरफ लगाने का आदेश दे दिया, ताकि उनके कपड़े उनके कपड़ों से थोड़ा सा अलग दिखें। बहरहाल असलियत क्या है, ये एग्जैक्ट इसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम आधुनिक युग में प्रवेश करते गए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिल गया, तो क्या हुआ कि सबके कपड़े एक जैसे ही बनने लगे। लेकिन अभी भी आप कहीं बहुत ज़्यादा देखेंगे तो ये स्थिति बनती है। ये अभी आपको ऐसे कपड़े मिल जाएंगे जिसमें महिलाओं के कपड़ों में बटन बाईं तरफ लगे हैं। आपने शायद ये घटना सुनी हो, असम में एक गांव है जतिंगा, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है जतिंगा। इस गांव में हर साल पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं। हालांकि इस बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कहते हैं। इस बारे में शोध भी हुए और आज भी शोध चल रहा है। कुछ जो शोध हुए हैं उसमें जो परिणाम सामने आए हैं उनके बारे में बताते हैं। दरअसल जतिंगा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है
और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में, ऐसा माना था करीब 40 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी हर साल आते हैं। अब होता क्या है, पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से कई बार वो लोग ये बताते हैं कि ये जो शहरों की तरफ या गांव में जो लाइट जलती है, जो प्रकाश निकलता है, ये उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो गांव वाले इन्हें अशुभ मानते हुए पीट पीट कर मार देते हैं। हालांकि इसका भी कोई बहुत ही पुख्ता प्रमाण नहीं है। दूसरा एक जो शोध हुआ वो ये हुआ कि जो खुदकुशी करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, वो ज़्यादातर अल्पवयस्क पक्षी होते हैं। होता क्या है कि घाटी के चारों तरफ जब अंधेरा होता है तो इन पक्षियों में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि वहाँ हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हवा का दबाव होता है, जिसे ये पक्षी झेल नहीं पाते। और उसके बाद इससे बचने के लिए वो जो प्रकाश गांव की तरफ दिखता है उसकी तरफ भागते हैं। एक तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा ये डरे हुए होते हैं और प्रकाश की तरफ भागते हैं, तो इन हवा की वजह से इनका जो भागना होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और ये गांव के पास पहुंचकर वहाँ दीवारों से, वहाँ पेड़ों से, वहाँ बांस के पेड़ भी हैं, उन सारी चीज़ों से टकरा कर ये नीचे गिरने लगते हैं, घायल हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर इनकी मौत हो जाती है। हालांकि ये रहस्य है कि ये खुदकुशी करते हैं या फिर जो है वाकई जो है इनकी मौत इस कारण से होती है। कई बार शोध हुए, आज भी शोध चल रहे हैं ये, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता प्रमाण निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ये सच है कि वर्षों से चला आ रहा है ये मामला, आज भी उसी तरह चला आ रहा है। आज भी वहां पक्षी आते हैं बाहर से और आज भी वहां सामूहिक रूप से पक्षियों की मौत होती है। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।